गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर। 2 दिन से करंट अफेयर नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समृद्धि की तरफ उठाएं ये 5 कदम। तो हर इंसान को समृद्धि चाहिए होती है अपने जीवन में, और बिना समृद्धि के आजकल लोग बाग इज्जत भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं देते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समृद्धि जरूरी है आज के जीवन में। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग हिसाब लगाएं कि इस साल कितने पैसे चाहिए होंगे, उस हिसाब से अपने काम को तवज्जो दें। तो सबसे पहले वो 5 लक्ष्यों में से क्या कदम है, मतलब 5 कदमों में सबसे पहला क्या है, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं और टिके रहें। स्मार्ट लक्ष्य में जैसे 2023 के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अटेनेबल, जिसे हासिल किया जा सकता है, रिलेवेंट, प्रासंगिक हो, और टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध लक्ष्य तय करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर निकलना, बच्चों की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट, ऐसे ही लक्ष्य हैं। इसके बाद हिसाब लगाएं कि जो लक्ष्य आपने इस साल के लिए तय किया है उसे पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे लक्ष्य बनाएं जो 1 साल के अंदर प्राप्त किए जा सकें, और उसके लिए आप काम करें। ठीक है, दूसरा है बचत के पैसे को काम पर लगाएं। जो आपने पैसा बचत किया है अपनी मेहनत से, ठीक है, उसको काम पर लगाएं। जैसे पैसा बढ़ाने का एकमात्र तरीका है निवेश, लेकिन इसका फैसला आसपास के लोगों के हिसाब से नहीं, बल्कि जोखिम उठाने की अपनी क्षमता और ज़रूरत के मुताबिक करें। शुरुआत छोटी रकम से कर सकते हैं। एसआईपी इसका स्मार्ट तरीका है। महंगाई निवेश से कमाई को कम कर देती है, इसलिए ऐसा एसेट क्लास चुनें जिससे महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न मिले। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप और सीधे शेयरों में निवेश कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अपने खर्चों पर भी नज़र रखें, क्योंकि अगर आपका बिना फालतू का खर्चा अधिक हो रहा है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप हर महीने कितना पैसा कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इसका हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। दरअसल वित्तीय आज़ादी हासिल करने का पहला कदम बचत है। अपने स्मार्टफोन पर कोई बजटिंग ऐप डाउनलोड करके आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर महीने कितना पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च हो रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो चौथा ये है कि यथासंभव सारे कर्ज चुका दें। जैसे मौजूदा दौर में ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन पर होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की जिम्मेदारी होती है। कोई भी नया लोन लेने से पहले ध्यान रखें कि कुल ईएमआई मासिक आय का 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा लोन जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें। 2023 के फाइनेंशियल प्लान में इसे शामिल करें। और अंतिम कदम क्या है, पोर्टफोलियो पर हमेशा नज़र रखें। और पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो पर हमेशा नज़र रखें, देखते रहें कि कौन सा निवेश लक्ष्य के अनुरूप है और किससे पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल रहा है। ज़रूरत पड़े तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसका फैसला भी एसेट क्लास की बुनियादी खूबियाँ यानी कि फंडामेंटल्स के आधार पर करें, न कि खबरों के आधार पर। बचत के पैसे को किस तरह मैनेज करना है, ये काफ़ी हद तक आपकी वित्तीय साक्षरता पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ बचत करते हैं, ठीक है, और पैसे को निवेश करते हैं, तो वो आपकी जो वित्तीय साक्षरता यानी कि आपको इकोनॉमिकल जो नॉलेज है वो आपकी कैसी है उसके आधार पर निर्धारित होता है। आई होप आपको ये 5 कदम समझ में आए होंगे। आपके जीवन को एक मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। सेल्फ हेल्प, खुद के साथ ईमानदार रहें और सच स्वीकार करें। जैसे थिंक अगेन, आराम को चार्जर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सफल लोग रचनात्मक ऊर्जा के लिए आराम को चार्जर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ सफल लोग 5-6 घंटे की नींद को पर्याप्त मानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सफल हैं और दिन में 3-4 बार सोकर फ्रेश महसूस करते हैं। लियोनार्डो विंची कौन है, जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी ना, वो है लियोनार्डो दा विंची। ये इंजीनियर भी था, पेंटर भी था, ठीक है, पोइट भी था, ये डॉक्टर भी था। सारे चीज़ मतलब ये कम से कम 5-6, ये मल्टी टैलेंटेड था बेसिकली। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में ये एक बात मशहूर है कि वे हर 4 घंटे के अंतर पर लगभग 20 मिनट की झपकी लेने के आदी थे। फिनिश वॉट यू स्टार्ट, हासिल करने लायक लक्ष्य ही मेहनत योग्य है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी हैं। कई बार तो बरसों की मेहनत और तैयारी की जरूरत हो सकती है। हर क्षेत्र में कीमत पहले चुकानी जरूरी होती है। जब तक आप असाधारण प्रतिभाशाली न हो, तब तक खुद के साथ ईमानदार रहें और स्वीकार करें कि अगर कोई लक्ष्य हासिल करने लायक है तो वह धैर्य और लगन से मेहनत करने लायक भी हो। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, ठीक है, और उसको हासिल करने का आपने मन बना लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पूरा ईमानदार होना चाहिए अपने साथ। लॉज ऑफ लीडरशिप, कद्र जताने से आपसे संबंध सुधरते हैं। जैसे सराहना की चाहत मानव स्वभाव की सबसे गहरी आकांक्षा है। हम अक्सर
उन लोगों के प्रति सराहना अभिव्यक्त करना भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारी सफलता संभव होती है। हमें प्रशंसा की बजाय आलोचना वाली चीज़ें खोजने की प्रवृत्ति होती है। कद्र जताने से न केवल संबंध सुधरते हैं बल्कि टीम में सहयोग व गठबंधन का भाव भी बनता है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ विकास होता है। जिम्मेदारी शक्ति विकसित करने की बड़ी विधि है। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ विकास होता है। जिन लोगों को जिम्मेदार स्थितियों में नहीं रखा गया वे अपनी सच्ची शक्ति को विकसित नहीं कर पाते। उन्हें कभी अपनी खातिर योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया, इसलिए वे मौलिकता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, साहस और स्टेमिना विकसित नहीं कर पाते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, तो उसको जिम्मेदारी दे ताकि वो अपने आप अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। अब ये नई रिसर्च आई है, मुझे नहीं लगता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखते पढ़ के। 8 घंटे तक बैठे रहने से याददाश्त कमज़ोर होती है। 3 घंटे खड़े रहें, इससे लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। लगातार बैठे रहने से ब्रेन में खून का संचार होता है कम। तो ये तो पता नहीं क्या ही रिसर्च है, फिर भी देखते हैं। आधे घंटे में 2 मिनट उठकर टहलना बेहद ज़रूरी। तो 30 मिनट के अंदर 2 मिनट टहलना। दिमाग की सेहत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए ज़रूर उठकर टहलना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग में रक्त का संचार बढ़ जाता है। इससे ब्रेन व्यक्ति को चीज़ों को पहचान करने में मदद करता है। तो अगर ऐसा काम करता है तो आपको करना चाहिए ताकि आपकी याददाश्त तेज़ रहे। दफ्तरों में लंबी सीटिंग इन दिनों आम बात हो गई है, चाहे दफ्तर हो या रिमोट वर्किंग। वयस्क काम के दौरान 8 घंटे तक गतिहीन होकर एक ही जगह बैठे बैठे बिता रहे हैं। लंबे समय तक बैठे रहने का असर लोगों के दिमाग पर पड़ने लगा है। इससे याददाश्त कमज़ोर हो रही है, यानी कि मेमोरी कमज़ोर हो रही है, जिससे कई बार आप कई ज़रूरी बात भूल जाते हैं। हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया है कि ऐसे लोगों को दिन में करीब 3 घंटे तक खड़ा रहना जरूरी है। इससे लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। शोध के अनुसार खड़े रहने से ब्लड शुगर का स्तर कम होता है, हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है और उन लोगों की तुलना में कम तनाव और थकान होती है जो 8 घंटे से अधिक समय तक बैठे रहते हैं। न्यूयॉर्क के ग्लोबल वेलबींग लीड के माइलार्ड हावेल बताते हैं कि लगातार बैठे रहने से समय के साथ मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त पर नकारात्मक असर पड़ता है। खड़े होने से न्यूरल एजिंग के मुद्दों से लड़ने पर मदद मिल सकती है, जैसे कि मीडियल टेम्पोरल लोब बिगड़ना, जो मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जिसमें मेमोरी होती है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठने से शरीर के सभी हिस्सों में रक्त का संचार प्रभावित होता है। मस्तिष्क में रक्त का संचार ठीक ढंग से न होने पर दिमाग की कोशिकाओं में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह पर टिककर बैठे रहने से यह पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसका असर हमारे पैरों पर भी पड़ता है। एक ही स्थिति में बैठे रहने से पैरों में अपंगता तक आ सकती है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया है, तो आप समझे। अगर आप भी लगातार बैठे रहते हैं तो कृपया करके थोड़ी देर खड़े होकर टहलें और थोड़ा खड़ा रहने का प्रयास करें। आई होप आपके आज के जो करंट अफेयर हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कम और मतलब अपने जीवन और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हुआ वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।